गाजा शहर पर इजरायल के कब्जे के ऐलान के बीच अबू उबैदा का बड़ा ऐलान, हम डटकर करेंगे मुकाबला, इजरायली सेना के लिए मौत या कैद दोनों तय। अगली खबर में आपको बताएंगे यमन पर हमले के बाद इजरायल ने कहा हौती नेता मारे गए लेकिन हुआ नाकाम। हौती बोले हम रुकने वाले नहीं। इस बीच इजरायल के प्लान पर रूस का विरोध, और साथ में आपको बताएंगे जर्मन चांसलर का बड़ा बयान, पुतिन पर भरोसा नहीं, यूक्रेन जंग चल सकती है लंबी, यूरोप को दी चेतावनी। और इसी के साथ विवादित द्वीपों के पास चीनी गश्ती दल युद्ध के लिए तैयार, अमेरिका को खुला चैलेंज। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, हमास की सैन्य शाखा कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा है कि फिलिस्तीनी लड़ाके पूरी तरह तैयार हैं और इजरायल की उस योजना का डटकर मुकाबला करेंगे जिसमें वो गाजा शहर पर कब्जा करना चाहता है। उनका कहना है कि अगर इजरायल ने यह कोशिश की तो इसका खामियाजा उसकी राजनीति और सेना दोनों को भुगतना पड़ेगा। ये बयान ऐसे समय आया है जब इजरायल ने शुक्रवार को गाजा शहर को सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया और कहा कि यह हमास को खत्म करने के लिए आखिरी बड़ा अभियान है। दोस्तों, अबू उबैदा ने साफ चेतावनी दी कि गाजा पर कब्जे की कीमत इजरायल को अपने सैनिकों के खून से चुकानी पड़ेगी और अगर अल्लाह ने चाहा तो नए सैनिक कैद होने के भी पूरे चांस हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लड़ाके पूरी चौकसी पर है, हौसले बुलंद हैं और वे दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएंगे जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि नेतन्याहू और उसके मंत्री जानबूझकर अपने कैदियों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। अगर कैदियों के हालात बिगड़ते हैं तो इसके लिए इजरायली सेना और कब्जे वाले शासन ही जिम्मेदार होगी। अबू उबैदा ने कहा कि हम इजरायली कैदियों को बचाने की कोशिश करेंगे लेकिन वो भी हमारे लड़ाकों के साथ उसी माहौल और उन्हीं खतरों में रहेंगे। अगर कोई कैदी मारा गया तो उसका नाम, फोटो और सबूत दुनिया के सामने रखा जाएगा। दोस्तों, शुक्रवार को ही कस्साम ब्रिगेड ने बताया था कि उनके लड़ाकों ने पिछले कुछ दिनों में इजरायली फौज और उनकी गाड़ियों पर कई हमले किए हैं। ये कार्रवाई गाजा शहर के जैतून इलाके और उत्तरी गाजा के जबालिया में हुई। इधर इजरायली सेना ने शुक्रवार को ऐलान किया कि उन्होंने गाजा शहर पर बड़े हमले की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने रिहायशी इलाकों और भूखे लोगों की भीड़ पर हमले किए जिनमें दर्जनों लोग मारे गए। इसी बीच UNRWA यानी फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के मीडिया सलाहकार अदनान अबू हसना ने चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने गाजा शहर पर हमला करने की अपनी योजना लागू की तो हजारों फिलिस्तीनी मारे जाएंगे या घायल होंगे और इंसानी हालात और भी बुरी तरह बिगड़ जाएंगे। अबू हसना ने अल जजीरा से बातचीत में कहा कि अगर इजरायली सेना गाजा शहर के अंदर तक पहुंचती है तो हालात बहुत भयानक हो जाएंगे। लोग दक्षिण की ओर पलायन नहीं कर रहे, सिर्फ कुछ हजार परिवार ही उत्तर और गाजा शहर से निकलकर दक्षिण की ओर गए हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यमन पर एक बार फिर इजरायल का नाकाम हमला हुआ है। हालांकि हमले के बाद इजरायल ने दावा किया था कि उन्होंने हौथी लीडरों को खत्म किया है। यही नहीं, हौथी के चीफ ऑफ स्टाफ को भी इजरायल ने निशाना बनाने का दावा किया था। वहीं यमन के हौथी ग्रुप ने साफ इनकार कर दिया कि राजधानी सना में उनके नेताओं की मीटिंग पर इजरायली हवाई हमला हुआ है। हौथी की मीडिया अथॉरिटी के चीफ नसर अल दीन आमिर ने कहा, असल में हो क्या रहा है, आम लोगों पर हमला हो रहा है, यमनी जनता पर हमला हो रहा है और वजह सिर्फ इतनी है कि हम गाजा के साथ खड़े हैं। गाजा आज सबके सामने कत्लेआम और भूखमरी झेल रहा है और दुनिया देख रही है। उन्होंने ये भी दोहराया कि यमन का गाजा और फिलिस्तीनी मज़ाहमत यानी रेजिस्टेंस के लिए समर्थन जारी रहेगा। ये समर्थन तब तक रहेगा जब तक कि इजरायली हमले रुक नहीं जाते और गाजा की नाकाबंदी खत्म नहीं होती। दरअसल इससे पहले इजरायल के चैनल 14 ने रिपोर्ट दी कि इजरायली विमानों ने सना में बड़ा हमला किया और हौथी नेताओं की मीटिंग को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने भी ये माना कि उन्होंने सना में हौथी का एक मिलिट्री टारगेट हिट किया है। इजरायली आर्मी रेडियो ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि इस ऑपरेशन में कई जगहों पर एक साथ बमबारी की गई जहां बड़ी संख्या में हौथी नेता मौजूद थे। वहीं चैनल 12 ने दावा किया कि हमले का सीधा निशाना हौथी के राजनीतिक नेता थे। कुल मिलाकर इजरायल कह रहा है कि उसने हौथी नेताओं को टारगेट किया, लेकिन हौथी साफ कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है और असल हमले आम लोगों पर हो रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर दोस्तों रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने शुक्रवार को उम्मीद जताई कि इजरायल अपना E1 सेटलमेंट प्लान छोड़ देगा। इस प्लान के मुताबिक इजरायल चाहता है कि पूर्वी यरूशलेम को वेस्ट बैंक के शहर माले आदुमिम से जोड़ दिया जाए। मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनादोलू एजेंसी के सवाल पर ज़खारोवा ने कहा कि फिलिस्तीनी इलाकों के हालात बहुत खराब दिशा में जा रही। उन्होंने कहा ये हालात बेहद गंभीर है और हमें लगभग हर प्रेस ब्रीफिंग में इस पर बात करनी पड़ती है। ज़खारोवा ने साफ किया कि अगर E1 इलाके में निर्माण हुआ तो फिलिस्तीन एक जुड़ा हुआ देश नहीं बन पाएगा, जबकि ज़मीन का जुड़ाव किसी भी फिलिस्तीनी राज्य की बुनियादी ज़रूरत है। ये बात अंतर्राष्ट्रीय कानून और मिडिल ईस्ट की शांति प्रक्रिया का हिस्सा भी है। उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट 20 साल पहले तैयार हुआ था, लेकिन इसे बार बार रोकना पड़ा क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर देशों ने इसका विरोध किया। ज़खारोवा ने कहा हमें उम्मीद है कि अब ये योजना हमेशा के लिए रद्द होगी ताकि दो देश समाधान का रास्ता बचा रहे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने शुक्रवार को साफ कहा कि यूरोपीयनों को अब ये मानकर चलना होगा कि यूक्रेन की जंग लंबे वक्त तक खींच सकती है। उनका कहना है कि रूस अब भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन के साथ टूलोन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मर्ज ने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीतिक कोशिशों के बाद थोड़ी उम्मीद जगी थी, लेकिन हकीकत यह है कि रूस और यूक्रेन के नेताओं की मुलाकात की संभावना अब बहुत कम लग रही है। मर्ज ने सीधे रूसी राष्ट्रपति पर वार करते हुए कहा साफ दिख रहा है कि पुतिन की कोई इच्छा नहीं है जेलेंस्की से मिलने की। वो ऐसी शर्त रख रहे हैं जो मानना नामुमकिन है, और सच कहूं तो मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं है। ये सब उनकी रणनीति का हिस्सा है। जर्मन चांसलर ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों को अगले हफ्ते बैठकर गंभीरता से यह तय करना होगा कि रूस पर दबाव कैसे बढ़ाया जाए ताकि उसे बातचीत की मेज पर लाया जा सके और कम से कम सीज फायर के लिए मजबूर किया जा सके। मर्ज बोले लेकिन मुझे इस बारे में भी कोई भ्रम नहीं है। ये जंग कई और महीनों तक चल सकती है। हमें हर हाल में इसके लिए तैयार रहना होगा। हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं अपने यूरोपीय साझेदारों के साथ, अमेरिका के साथ और बाकी सहयोगी देशों के साथ मिलकर। वहीं दूसरी ओर दोस्तों चीन ने शुक्रवार को ऐलान किया कि उसने दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीपों के आसपास लड़ाई के लिए तैयार नौसैनिक और हवाई गश्त तेज कर दी। चीन की कोस्ट गार्ड ने बयान जारी कर कहा कि इस महीने से ही स्कार्बोरो द्वीप समूह में गश्त बढ़ा दी गई है और वो चीन की समुद्री संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की हर कीमत पर रक्षा करेंगे। वहीं एक अलग बयान में चीन की सदर्न थिएटर कमांडर ने बताया कि नौसेना और वायुसेना के यूनिट्स को भी तैनात किया गया है। ये गश्तें कॉम्बैट रेडी यानी किसी भी वक्त लड़ाई के लिए तैयार है। करीब 2 हफ्ते पहले स्कार्बोरो के पास चीन की ही 2 जहाज़ों में टक्कर हुई थी, एक कोस्ट गार्ड जहाज और दूसरा नेवी का जहाज। इस टक्कर में कोस्ट गार्ड का जहाज डैमेज हुआ। ये वहां दर्ज पहला ऐसा टकराव बताया जा रहा है। दोस्तों दक्षिण चीन सागर पर चीन लगभग पूरे इलाके पर अपना दावा करता है, लेकिन ये इलाका ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम भी अपना बताते हैं। इधर अमेरिका भी पीछे नहीं है। वो अक्सर यहाँ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन चलाता है ताकि चीन और बाकी देशों के दावों को चुनौती दी जा सके। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।